आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसका अच्छा से नोट्स बनाएं और उसको उसी समय रिवाइज कर ले। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। तो हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नाउन्स पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके काइंड्स को पढ़े थे। ठीक है, आज उसके हम जो भी काइंड्स पढ़े थे उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसे बहुत सारे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, नाउन एंड देयर काइंड्स संज्ञा और पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नाउन्स के प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम नाउन्स के प्रकार का डेफिनेशन पढ़ेंगे और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। क्या है, तो आज हम प्रॉपर नाउन, ठीक है, आज हम नाउन्स और उसके जो भी प्रकार है उनके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि एक नंबर है प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, ऐसे नाउन्स जो किसी एक खास जो किसी एक खास व्यक्ति थिंग या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? ऐसे नाउन्स जो किसी एक खास व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग या स्थान, प्लेस के नाम का बोध कराते हैं, प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या है कि ऐसे नाउन्स जो किसी एक खास व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग्स या स्थान, प्लेस के नाम का बोध कराते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझिए कि रहे महात्मा गांधी, पटना, इंडिया, ETC। ठीक है, क्या एग्जाम्पल्स? महात्मा गांधी, पटना, इंडिया, ETC। ठीक है, डेफिनेशन क्या है प्रॉपर नाउन्स का कि ऐसे नाउन्स जो किसी एक खास व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग
या स्थान प्लेस के नाम का बोध कराते हैं प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, पटना, इंडिया, ठीक है, ETC। ये एग्जाम्पल्स हो गया। अब इसका कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। क्या है इसका डिफिनीशन? यही है प्रॉपर नाउन्स का कि ऐसे नाउन्स जो किसी एक खास व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग्स या स्थान प्लेस के नाम का बोध कराते हैं प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, पटना, इंडिया, ETC, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। नोट्स देखते हैं, ठीक है। एक नंबर मेरा है कि किसी भी प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर नाउन नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। क्या है, ठीक है, नोट्स कि किसी भी प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। या वो सेंटेंस के बाहर हो या सेंटेंस के अंदर हो, कहीं भी हो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। यही इसका पॉइंट्स था, ठीक है। क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, कोई भी प्रॉपर नाउन्स हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। तीन नंबर में है कि किसी भी प्रॉपर नाउन किसी भी प्रॉपर नाउन्स की संख्या पूरी दुनिया में एक और केवल एक है। क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन्स की संख्या पूरी
दुनिया में एक और केवल एक है। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है और प्रॉपर नाउन्स की संख्या पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ठीक है, एक और केवल एक ही होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, वो सेंटेंस के बाहर है या सेंटेंस के अंदर है, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, यही इसका नोट्स था। ठीक है, क्या है, हमने प्रॉपर नाउन्स पढ़ा और उसके एग्जाम्पल्स से उसको समझने की कोशिश की और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखे। ठीक है, अब हम 2 नंबर में कॉमन नाउन्स। ठीक है, 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्लेस, स्थान की क्या है कि ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति भर का बोध कराते हैं। कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। कॉमन नाउन्स लाते हैं क्या है कि ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति भर का बोध कराते हैं, कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, स्कूल, बुक, पेन, स्कूल, बुक, पेन, टीचर, लीडर, स्टूडेंट, etc। ठीक है, क्या है कि इनसे पूरी जाति भर का बोध होता है। ठीक है, कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति भर का बोध कराते हैं। ठीक है, क्या कॉमन नाउन्स कहलाते हैं, जैसे स्कूल, बुक, पेन, कार, टीचर, लीडर, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, इनकी पूरी जाति भर का बोध होता है किसमें, कॉमन नाउन में। ठीक है, समझ लिए कि क्या है इसका डिफिनीशन कि ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है स्कूल, बुक, पेन, कार, टीचर, लीडर, स्टूडेंट, etc। ठीक है, समझ लिए। अभी इसका नोट्स देखते हैं। इसका नोट्स है कि
कोई भी कॉमन नाउन्स, ठीक है, कोई भी कॉमन नाउन्स सिंगुलर और कोई भी कॉमन नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। क्या है कि कोई भी कॉमन नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल से इसको समझ लीजिए कि रहे कि प्लेयर, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है, प्लेयर्स, ठीक है। रहे कैट, इसका प्लूरल क्या होता है, कैट्स, ठीक है, समझ लिए। इसमें क्या है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, ये प्लूरल है, ठीक है। इसमें भी ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। समझ लिए कि जो कॉमन नाउन्स होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे प्लेयर क्या है, सिंगुलर नाउन है और ये कॉमन नाउन भी है, ठीक है, कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका प्लूरल क्या है, प्लेयर्स है, ठीक है। यहाँ पे कैट क्या है, कॉमन नाउन है और यहाँ पे सिंगुलर भी है और ये इसका प्लूरल है, कैट्स, ठीक है, समझ लिए। ठीक है, हमने कॉमन नाउन्स पढ़ा, उससे एग्जाम्पल समझे और उसके कुछ पॉइंट्स को देखा, ठीक है। अब हम 3 नंबर में कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्तियों या जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए कि रहे आर्मी, टीम, क्लास, क्राउड, etc, ठीक है, क्या रहे,
ठीक है, ETC। आर्मी, टीम, क्लास, क्राउड, ETC, ये क्या है सब? कम कलेक्टिव नाउन है और ये सब क्या है? समूह है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ये समझ लिए कि कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स है आर्मी, टीम, क्लास, क्राउड्स, ठीक है, ETC। अभी से हम इसका कुछ नोट्स देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका नोट्स देखते हैं। क्या है नोट्स इसका? कि जब कलेक्टिव नाउन्स जब कलेक्टिव नाउन्स व्यक्तियों या व्यक्तियों या वस्तुओं के क्या है कि जब कलेक्टिव नाउन्स व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध न कराकर उन समूहों के सदस्यों का बोध कराए, उन समूहों के सदस्यों का बोध कराए तो वे कलेक्टिव नाउन्स nouns of multitude कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है नोट्स? क्या है कि जब कलेक्टिव नाउन्स व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध न कराकर उन समूहों के सदस्यों का बोध कराएं तो वे कलेक्टिव नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड कहलाते हैं। क्या? नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड कहलाते हैं। क्या है कि जब कलेक्टिव नाउन्स व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध न कराकर उन समूहों के सदस्यों का बोध कराए तो वे कलेक्टिव नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, समझ लिए? क्या है हम 4 नंबर में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नाउन्स
जो किसी एक्सटेट नाउंस, ऐसे नाउंस जो किसी क्वालिटी ऐसे नाउंस जो किसी क्वालिटी स्टेट हालत या परिस्थिति या ऐसे नाउंस जो किसी क्वालिटी, गुण, स्टेट, हालत, परिस्थिति या एक्शन कार्य का बोध कराते हैं। एक्सटेट नाउंस कहलाते हैं। क्या है डेफिनेशन कि ऐसे नाउंस जो किसी क्वालिटी, गुण, स्टेट, हालत या परिस्थिति या एक्शन, कार्य का बोध कराते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस कहलाते हैं। क्या है डेफिनेशन कि ऐसे नाउंस जो किसी क्वालिटी, गुण, स्टेट, हालत, परिस्थिति या एक्शन, कार्य का बोध कराते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्वालिटी, गुण, ठीक है, रहे कि ब्यूटी, हाइट, कलर। ठीक है, क्वालिटी में क्या है, क्वालिटी क्या होता है, गुण होता है जिसमें ब्यूटी, हाइट, कलर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि थिंग, उसके बाद क्या है कि स्टेट। ठीक है, स्टेट, परिस्थिति, परिस्थिति। ठीक है, रहे कि चाइल्डहुड, ठीक है,
क्वालिटी स्टेट में क्या हो गया कि चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, जवानी, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक्शन, लाफ्टर, LAUGSTER, लाफ्टर, ठीक है। चॉइस, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन क्या था कि ऐसे नाउन्स जो किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन का बोध कराते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स ये है कि क्वालिटी में क्या आएगा, ब्यूटी, हाइट, कलर, स्टेट, परिस्थिति, चाइल्डहुड, यूथ, और एक्शन में लाफ्टर, चॉइस, etc, ठीक है। अब हम मटेरियल नाउन्स को देखते हैं। क्या है 5 नंबर में, क्या है, मटेरियल नाउन्स। ये ऐसे नाउन्स मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन्स जो पदार्थ, मैटर का बोध कराते हैं। ऐसे नाउन्स जो पदार्थ, मैटर का बोध कराते हैं, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल्स रहे कि गोल्ड, सिल्वर, कोल, ऑयल, जूस, राइस, वुड, क्या है, मटेरियल नाउन्स का डिफिनीशन कि ऐसे नाउन्स जो पदार्थ, मैटर का बोध कराते हैं, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। जैसा कि गोल्ड, सिल्वर, कोल, ऑयल, जूस, राइस, वुड, शुगर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स है, ठीक है। क्या है, मटेरियल नाउन्स है, ठीक है। समझ लिए कि ये मटेरियल नाउन्स का डिफिनीशन है कि ऐसे नाउन्स जो पदार्थ का बोध कराते हैं, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोल, ऑयल, शुगर, राइस, वुड, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ठीक है, हम पुराने ग्रामर के अनुसार जितने भी नाउन्स होते हैं उनके डिफिनीशन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनको हम देख लिए। और ठीक है, तो हम लोगों ने पुराने ग्रामर के अनुसार जो भी नाउन्स पढ़े थे, पुराने ग्रामर के अनुसार हम लोगों ने नाउन्स के 5 प्रकार पढ़े हुए थे, जिसे हम डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए, ठीक है। तो आज हम फिर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम जो नाउन्स के मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो नाउन्स के प्रकार हैं उससे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तब तक हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया गया हो उसका अच्छा से नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसी दिन उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की भी पढ़ाई होती है और एडवांस इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम नाउंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके हम लोगों ने प्रकार और देखा और उसके डिफिनीसन को एग्जाम्पल सहित ठीक है समझने की कोशिश की। ठीक है, और एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स समाप्त किए हैं। ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल्स में हम कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, आपका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।